हम यहाँ धरने पे आए हैं तो मोदी जी हमें साबित कर दे कि हम गलत हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो गलत है। मोदी जी गलत है? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री कैसे गलत? सूझबूझ के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए धरने पे आए। किसान भी धरने पे आए थे, जवान भी धरने पे आए, हम तो भी धरने पे ही आए हैं। धरने से अगर उनके ये बातें वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो जो इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज रोज कराएंगे। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है उनका 2 दिन से धरना चल रहा है। क्यों चल रहा है और सरकार के खिलाफ क्यों सड़कों पर उतरे हैं ऐसे वक्त में, जब मोदी जी कह रहे हैं कि अकेला एक सारे जो दुश्मन हैं, चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, जो घुसपैठिए हैं, उनसे अकेला एक प्रधानमंत्री लड़ रहा है। क्यों जरूरत आ पड़ी सर आपको जंतर मंतर पे आने की? देश में इतने अत्याचार बढ़ गए हैं कि आज किसान धरने पे आ रहे हैं, देश के जवान धरने पे आ रहे हैं, हर जनता धरने पे आ रही है। सरकार का कोई काम ठीक नहीं है, इसलिए धरने पे आना पड़ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स आर्मी है ये लोग वर्ग लाए हुए हैं। वो साबित कर दे कि या तो हम गलत है या वो गलत है, दोनों में से एक गलत है। वो साबित कर दे कि हम गलत है। हम यहाँ धरने पे आए हैं तो मोदी जी हमें साबित कर दे कि हम गलत हैं। कर देना वो हमें गलत साबित। अगर हम गलत है तो हम तो कह रहे हैं कि वो गलत है। मोदी जी गलत है? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री कैसे गलत हो सकता है? भैया उनकी सूझबूझ लगी थी इसलिए चुना था, और उनकी सूझबूझ के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए धरने पे आए। किसान भी धरने पे आए थे, जवान भी धरने पे आए, और देश के हर आदमी धरना दे रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि बैठी हुई सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए धरने पे आना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये एक फैशन बन गया है आंदोलन करने का, आंदोलन जीवी है, कुछ भी बात हो सिर्फ आंदोलन करने से मतलब। सर उनको ये पता होना चाहिए, जो ये OROP मिला है जिसमें जो फैक्टर डाला है 2.57 और 2.87, वो संविधान के समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है उन्होंने। उनके नीचे बैठे हुए सरकार के सिस्टम ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। हम तो अभी धरने पे ही आए हैं। धरने से अगर उनके ये बातें वहां तक नहीं पहुंचेगी तो जो इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज रोज कराएंगे। ये अधिकार है हमारा। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन पे कार्रवाई नहीं बनती क्या? इस देश में हर आदमी के ऊपर जो इस देश में रहता है संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री कैसे संविधान का या जो अधिकारी हैं वो कैसे उल्लंघन कर सकते हैं? वो तो खुद उसके रक्षक है। भैया प्रधानमंत्री एक है ना, अधिकारी तो अनेक है ना। उनकी सूझबूझ इनसे ज्यादा अच्छी लगी देश को, तब चुना था। क्या वो योग्य नहीं है क्या? वो ये बता दे कि नहीं है। गलती तो की ना, जो फैक्टर में दिखा दिया है तो गलती की है, और उस गलती को सुधार नहीं किया तो सुधार कर लेते। और सुधार कहाँ से कर लेते जब उनको पता ही नहीं था, इस चीज़ों को जानते ही नहीं है। उन्होंने तो साइन करके पास कर दिया है। पास ऐसे नहीं होता है, राष्ट्रपति साइन करता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि उन लोगों ने योग्य नहीं है वहाँ पे बैठे हुए। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, तभी तो किया उन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, एग्जाम दे के जाते हैं तो उसके बाद तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे ना। ऐसे थोड़े ना इस देश के प्रति हम लोगों की भावना देशभक्ति की है, इस वजह से हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं और बर्दाश्त किया है। एक हद होती है अत्याचारों की। लोगों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को देखते हुए हमारे साथ भी अत्याचार ही हो रहा है। अत्याचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं? ये और क्या दिख रहा है आपको? अत्याचार नहीं तो और क्या दिख रहा है आपको? अत्याचार है तभी तो आए हैं ना। तो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, जो 70 सालों में देश में बर्बाद हुआ था, लूटा था, उसको सुधार रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं ना। भैया एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उन्हीं की सरकार के दौरान एक फ़ोन टेपिंग का केस आया था, जो मेरे हिसाब से प्रशांत भूषण जी की पिटीशन आज भी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में।
उसके सारे सबूतों को क्लोज करके सार्वजनिक कर दो। आपको भी खुद पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर, इस देश में कौन लोग इस देश का लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई है वो। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक सर्विसमैन है उसमें ऐसे लोग हैं वर्ग लाने के लिए कि जिनका कोर्ट मार्शल तक होया हुआ है। अब आप बताइए किनसे उम्मीद कीजिएगा, जबकि जो और एक्स सर्विसमैन है वो अभी भी लगातार मोदी जी के और बीजेपी के साथ बने हुए हैं। कह रहे चाहे अग्निवीर हो या औरोप हो, तमाम मुद्दों पर साथ हैं उनके। भैया कोई साथ में नहीं है। हम लोग ने देश को और इस देश के देशवासियों को सम्मान दिया और उनका सेवा भाव रहा है। हमारे साथ तो 72 में जो सरप्लस जवान आए थे, आज के टाइम पे हर मंत्री, हर नेता पेंशन लेता है। हम लोगों को, उस टाइम के सैनिकों को कहा गया था कि इस देश में कहीं पे भी रोजगार अगर आया तो जो सरप्लस सैनिक जा रहे हैं उनको दिया जाएगा। आज भी उनमें से आए हुए 50% सैनिक नरकीय जीवन जी रहे हैं यार। देश के लोगों की सूझबूझ के बारे में बात कहते हो। कौन से कह रहे सेना को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, और आप भी राजनीति की बात कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि इन देश के इस सिस्टम में बैठे हुए लोग इस देश के संविधान का उल्लंघन किया है। हम कहाँ कर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे फिर जाके चुनाव लड़ेंगे, और 24 में सत्ता से हटाने की धमकियां भी दे रहे हैं। भैया ना तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम तो ये कहते हैं कि कोई अच्छा योग्य आदमी जाए, इस देश की सेवा करे। हम लोग तो इस देश की सेवा कर चुके हैं, और जितना जीवन बचा है हम अच्छे आदर्शवादी लोगों को वहाँ तक आने की और वहाँ तक जाए इसका प्रोत्साहन करेंगे। कह रहे हैं देश को ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है जो सेना के साथ जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मनोबल बढ़ाता है। पहले ऐसा कहाँ होता था। वो सेलिब्रेट मनाने का ढोंग दिखा के ही तो ये फर्क किया है OROP में। इसको क्या कहें। आपने उनके सेलिब्रेशन को कह दिया है और इसको क्या कहेंगे आप। आपके सामने भी है। तो ये उसकी आड़ में किया गया। हाँ, आड़ में ही होता है, आड़ में ही किया गया है। तो कैसे देखते हैं अब आगे कहाँ लड़ाई मतलब जारी रहेगी, क्या करेंगे, क्योंकि किसानों को भी 1 साल लगा था लगभग। जब तक जीवन रहेगा, जब तक गलत नीतियों का विरोध करेंगे और करते रहेंगे। डर नहीं लगता जिस तरीके से आज सरकार चल रही है, आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। अच्छे और बुरे का हमारी खुद की आत्मा निर्णय करती है। हम गलत बोल ही नहीं रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि देश में बैठे हुए अफसरशाह, राजनेताओं ने इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए काम किया है, उसके खिलाफ है। तो जो अधिकारी है उनसे शिकायत है या प्रधानमंत्री से भी है। प्रधानमंत्री के अधीन तो वो अधिकारी काम करते हैं या आपके अधीन काम करते हैं। वो अधिकारी किसके अधीन काम करते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो अधिकारी कुछ ऐसे आसपास के जो लोग अधिकारी के एक साइन के सैंक्शन से कभी भी PCDA इलाहाबाद में कोई चीज़ मिलना चालू नहीं हो जाती है। देश के राष्ट्रपति का साइन होता है। देश के राष्ट्रपति ने साइन किया है ना, तभी मिलता है ना। तो इसका मतलब गलत हुआ है ना। उन्होंने देखा नहीं ना, उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं की ना। तो आप ये भी तो कह सकते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि वो योग्य नहीं है। तो क्या लगता है कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी। अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। सर हम अपनी बात अच्छी तरीके से रख रहे हैं, हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। देश के लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो समर्थन करेंगे। हम गलत है ही नहीं, हमको किसी से डर भी नहीं है। समर्थन क्या है, हम गलत बात रख रहे हैं और उसके लिए गलत बात रखने के लिए समर्थन क्लोज कर रहे हो। समर्थन की क्या आवश्यकता होती है। गलत लोगों को समर्थन चाहिए होता है, गलत लोगों को गिरोह बनाना होता है। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, बेखौफी से अपनी बात रख रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई कार्रवाई है। चलिए देखिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार या बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, खासकर देशभक्ति और सेना के नाम पे वोट बटोरा है, लेकिन असल हकीकत क्या है वो इनकी बातों से, यहाँ की जो हमने जंतर मंतर की रिपोर्टिंग दिखाई उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले किसान सड़कों पर आए थे, बेरोजगारी तमाम जो युवा हैं वो भी तमाम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोजगार या महंगाई या सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जा रही है और 2024 को कैसे बनाया जाए उसको टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।